देश में आज से 5 बड़े फाइनेंशियल बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आज से यूपीआई नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ते हो गए हैं। सीएनजी पीएनजी गैस की कीमतें आज से बढ़ सकती हैं, तो वहीं हवाई सफर भी महंगा होने की संभावना है। इसके साथ ही एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर आज से फ्री हवाई बीमा सेवा भी बंद हो गया है। इन सभी फाइनेंशियल बदलावों की अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बिजनेस एडिटर बीके शर्मा हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कहां आपको राहत मिलेगी और कहां आपकी जेब कटेगी। बीके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रियंका। बीके, सबसे पहले आपसे यूपीआई नियमों के बारे में जानना चाहेंगे। क्या बदलाव हुए हैं और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है जनता पे? प्रियंका, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूं कि जो अमेरिका टैरिफ की भारत के ऊपर घोषणा की थी जी। उसमें 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू होना था 25%, लेकिन अब इसकी नई डेट अभी ये ताजा न्यूज है कि ये 7 अगस्त से ये टैरिफ लागू होगा। ये अमेरिकी सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है कि अब भारत के ऊपर अमेरिका में जो निर्यात वस्तुओं के ऊपर लगने वाला टैरिफ है वो 7 अगस्त से लागू होगा। यानी कि अब भारत से जो भी वस्तु अमेरिका में निर्यात की जाएगी उस पर 25% टैरिफ लगेगा। एक तरह का ये टैक्स है, ड्यूटी है, हमारे यहाँ इसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। इस तरह से जी, थोड़ा सा उसमें अंतर भी है, लेकिन ये 25% टैरिफ लगेगा। अब इसमें बड़े जो चिंता की बात है कि इस भारत के साथ साथ अमेरिका ने 90 देशों पर जो नया टैरिफ प्लान है उसका जो रेट है उसकी घोषणा की है। अब उसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है, पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश पर 19% टैरिफ है, और भी जो इस तरह के जो हमारे प्रतिद्वंदी देश हैं जहां से भारत को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है अमेरिकी बाजार में, उन पर भारत से कम है, जिसमें वियतनाम भी है, इंडोनेशिया भी है। इस तरह के ये जो देश हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये हमारे जो गारमेंट इंडस्ट्री है, ज्वेलरी इंडस्ट्री है, इन सब के साथ में चाइना को अभी ये टैरिफ की घोषणा इसमें नहीं की गई है। तो ये हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, इनसे हमारा टैरिफ ज्यादा होगा अमेरिका में। तो इससे जाहिर सी बात है, ये उसी तरह से है प्रियंका, जिस तरह से हम बाजार में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं और इक्वल अगर क्वालिटी का प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट हम उसमें देखते हैं कि क्वालिटी अगर इक्वल है तो हम जो सस्ता होता है, जिसकी कीमत कम होती है, उसे खरीदते हैं। जी। तो अमेरिकी बाजार में जब ये भारतीय प्रोडक्ट जाएंगे उसकी तुलना में यदि दूसरे कंपटीटर जो कंट्री हैं उनके प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो वहां जो बायर है, खरीदार है, वो उन प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो हमारे जो यहाँ के निर्यातक हैं उनके उत्पाद बिकेंगे नहीं, वहां पर उसकी डिमांड नहीं होगी तो यहाँ उसका प्रोडक्शन प्रभावित होगा। तो ये चिंता का सबब है। लेकिन अभी इसमें एक बड़ी बात यही है कि अमेरिका से एक प्रतिनिधि मंडल 24 अगस्त को भारत आएगा, दिल्ली में उसकी वार्ता होगी। तो ये छठे दौर की वार्ता है जो 24 अगस्त को होनी है। इसमें अभी एक नया रास्ता और निकल सकता है। इसमें यदि भारत भी अमेरिकी प्रोडक्ट को यहाँ पर उन पर टैरिफ कम करे तो अमेरिका उस टैरिफ को कम कर सकता है। इस तरह की आगे अभी एक उम्मीद बाकी है। तो आगे इसमें 24 अगस्त के बाद, उस वार्ता के बाद में एक नया फैसला लिया जा सकता है। तो ये तो ताजा खबर थी। अब आपने बात की है यूपीआई की। यूपीआई में जो बदलाव हुए हैं अभी देखा जाए तो वो ऐसे बदलाव नहीं है जिससे आम उपभोक्ता के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। जिस तरह आपने देखा होगा कि 2-3 साल पहले एटीएम के ऊपर भी इस तरह के लागू हुए थे नियम कि आप जो आपका बैंक है उसके अलावा अदर बैंक से आप महीने भर में 3 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अपने बैंक से 5 बार। तो लोगों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। इसमें 50 बार दिन में आप अब यूपीआई से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो 50 बार मुझे लगता है कि पर्याप्त समय है। पर्याप्त, आप 50 बार से ज्यादा शायद कोई उपभोक्ता करता नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और है कि जो आपका ऑटो पेमेंट होते हैं, बहुत से बिल हैं जिसको आपने ऑटो पेमेंट की महीने की वो डेट आई, वो बिल की जो डेट होती है अपने आप आपके पेटीएम या फोन पे से वो अपने आप पेमेंट हो जाता है उसका।
तो उसका एक समय निर्धारित किया गया है कि वो अब सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक, इस तरह से इसको व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। इसमें और कोई ऐसा बदलाव नहीं है कि जिसकी वजह से कोई चार्जेज लगे या आपकी शुल्क बढ़ाई हो, ऐसा नहीं है। ये जो पेमेंट का भी जो स्टेटस, यदि आपने पेमेंट किया है, वहां से पेमेंट अगर नहीं मिला है, जैसे आपने बिजली का बिल जमा कराया लेकिन अभी तक आपके पास बिजली विभाग से उसका कंफर्मेशन नहीं आया कि उसका पेमेंट आपको बिजली विभाग को मिला है या नहीं मिला है, तो वो जो बीच में व्यवधान आता है, उसके लिए भी आप 3 बार दिन में ट्राई कर सकते हैं। तो ये तमाम इस तरह की है जिसको रेगुलाइज करने का, सिस्टमेटिक करने का प्रयास है। इससे आपके ऊपर कोई भार नहीं पड़ेगा। लेकिन भार पड़ने वाली जो बात है वो हवाई यात्रा आपकी थोड़ी महंगी हो सकती है, क्योंकि टरबाइन फ्यूल है उसकी कीमत 3% तक बढ़ा दी गई है। तो इससे जो हवाई यात्रा का परिचालन करने वाली कंपनियां हैं उनके ऊपर भार बढ़ेगा। इसके अलावा एक और इसमें इंश्योरेंस, जो हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों का इंश्योरेंस होता है, उस इंश्योरेंस को फिलहाल इस समय को बंद कर दिया गया है। 11 अगस्त से ये बंद हो जाएगा। और इसमें जो क्रेडिट कार्ड है, केवल उस पर जो प्राइम और एलिट जो क्रेडिट कार्ड धारक हैं उनको एक स्पेशल इंश्योरेंस मिलता था यदि वो हवाई यात्रा करते हैं तो, लेकिन वो 11 अगस्त से बंद हो जाएगा। तो ये आम आदमी के ऊपर असर वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल हवाई यात्रा बहुत सारे लोग करते हैं, उनके ऊपर इसका असर हो सकता है। एक जो फायदे वाली बात यही है कि आज 1 अगस्त को जो घोषणा हुई है वो ये है कि जो एलपीजी सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर पे लगभग 34 रुपए 50 पैसे के करीब वो सस्ता हुआ है। ये सीधा उपभोक्ता को फायदा इसी तरह से होता है, क्योंकि आप रेस्टोरेंट पर या कहीं भी आप खाना खाने जाते हैं, होटल, रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं जी, चाय की थड़ियां भी हैं, जो भी हैं, ये लोग कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और इनकी लागत कम होगी। तो हो सकता है कि आप इस वीकेंड पर यदि रेस्टोरेंट होटल में आप फैमिली के साथ खाना खाने जाएं तो शायद वो आपको बिल में कुछ कटौती कर सकता है, और अगर नहीं करता है तो आप उनसे मांग सकते हैं कि आप कटौती कीजिए। तो एक कुछ फायदा भी इसमें हुआ है। आज 1 अगस्त की तमाम जो आर्थिक घोषणाएं हैं इनकी बात करें तो कुछ थोड़ी सी चौंकाने वाली है अमेरिका की ओर से, लेकिन कुछ फायदे वाली भी बात है प्रियंका। बीके, ये तो अपन ने पूरा यूपीआई पेमेंट में अपने फाइनेंशियल जो चेंजेस आए उस पर बात करी। एक बात आपने अमेरिका के बारे में बताई, टैरिफ की, वो 7 तारीख को कर दिया गया है, आगे फॉरवर्ड कर दिए उसकी डेट को। लेकिन इसमें ये छठे दौर की एक वार्ता और होने वाली है, वो जानकारी आपने हमें दी। तो क्या इस तरह से अमेरिका हम पे दबाव बनाना चाह रहा है, क्योंकि हर बार वो दर कम भी करता है, वो जो टैरिफ लगाने वाला है वो थोड़ा कम भी होता है। तो क्या ये खाली एक प्रोपेगेंडा है या फिर किस तरह से दबाव बनाना है भारत पे? देखो, उन्होंने स्पष्ट भी किया कि उन्होंने जो रूस के साथ आपने डील की थी कच्चे तेल और हथियारों को लेकर जी, और उससे वो नाराज है, उन्होंने ये बताया गया है। लेकिन कई बार ये राजनीति में हिडन एजेंडे और भी होते हैं उसमें, क्योंकि उनको पाकिस्तान के साथ में आपने देखेंगे कि उनके रक्षा जो प्रमुख हैं उनको व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया गया, उनको इसके साथ में लंच किया गया, और अब उनको वहां पर पाकिस्तान में एक बड़ा उनको प्लांट लगाना है ऑयल के लिए, और अमेरिका वहां पर, और अपने ये ट्रंप भी करेंसी का एक बड़ा मार्केट वो देख रहे हैं वहां पर। तो वहां जो व्यावसायिक फायदे हैं उनको वहां पाकिस्तान के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान को उन्होंने एक तरह से कंडेम नहीं किया, और ये आतंकी जो पहलगाम में घटना हुई थी उसके बाद में, जबकि अगर भारत के बाद में देखा जाए तो जो इस्लामिक आतंकवाद है उसका सबसे बड़ा जो विक्टिम है, जो सबसे ज्यादा जिनके ऊपर असर हुआ है, वो अमेरिका है। अब वहां पर जो वहां ट्विन जो टावर थे उनको आपको पता है कि वो हवाई जहाज से उसमें जिन्होंने गिराया था और उस पर जो एक्सीडेंट किया था उसमें हजारों लोग मरे थे, वो पाकिस्तानी थे जो पायलट थे और जिन्होंने काम किया था। और उसके अलावा लादेन भी आपको पता है कि पाकिस्तान में ही मिला था। तो ये तमाम चीजों के बावजूद भी ट्रंप की ये रणनीति है वो देखा जाए नैतिक रूप से गलत है, लेकिन यहाँ पर व्यावसायिक फायदे पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और रूस के साथ में जो हमारे बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है भारत के, उनको एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है कि उनको कि आपके जो संबंध है उनको आप खत्म कीजिए, कम कीजिए, सीमित कीजिए।
तो वो एक अमेरिका उस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो भारत के लिए उन्होंने कहा है कि ये डेड इकोनॉमी है, ऐसा जी। नहीं है। भारत तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम 10वें पायदान से 5वें पे आए, 5वें से चौथे पे आए और अब तीसरे पायदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लक्ष्य रखा है और 2047 तक हम विकसित भारत होंगे। और भारत से ज्यादा हमारी जीडीपी की ग्रोथ देखा जाए तो 2.3 के आसपास है। अमेरिका की जीडीपी की ग्रोथ हमारी 6.7 के आसपास है। तो देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है और पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। यहाँ तक कि अमेरिका की जो एजेंसीज हैं जी। जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी है, उन्होंने भी ये बताया है कि भारत एक तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी है जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो आने वाले दिनों में जो बैठक होगी, जो बातचीत होगी, उस पर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। इसमें बहुत सारी जो कूटनीतिक बातें हैं उन सबको भी ध्यान में रखा जाएगा और मुझे लगता है कि ये 25% से कम टैरिफ होगा जी। और भारत को इग्नोर अमेरिका इस तरह से कर नहीं सकता। आने वाले दिनों में ये खबर थोड़ी सी पॉजिटिव हो सकती है। प्रियंका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बीके शर्मा।